चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा के करीबन हम लोग शीट नंबर 2 समाप्त किए। आज से हम लोग शीट नंबर 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और सेट नंबर 1 और 2 को मिलाकर करीबन हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और शीट नंबर 3 यहाँ से हेडिंग मारिएगा मेरे भाई। शीट नंबर 3 है। यानी कि शीट नंबर आज से हम 3 पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को हम चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि x प्लस 1/x इक्वल, ठीक है, इक्वल 1 + 1/a हो, ठीक है मेरे भाई, हो, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा, हो तो x इक्वल हो 8। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से मेरे भाई, कंपेयर विथ बोथ साइड, ठीक है मेरे भाई। यानी कि दोनों तरफ कंपेयर करने पर तो इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए मेरे भाई, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए, ठीक है। तो इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर है, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/a, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, a, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से x का वैल्यू यानी कि x बराबर एक बार कितना आ गया मेरे भाई, a आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, x + 1/x इक्वल, ठीक है। इसको हम पहले लिख दे मेरे भाई, तो कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, तो x + 1/x इक्वल, ठीक है, 1/x है तो 1/a है तो ये प्लस, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे वाला ही ऊपर जाएगा मेरे भाई, तो गुना में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब कंपेयर कीजिए तो मेरे भाई, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आप कि अगेन कंपेयर विथ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ तुलना करने पर, यानी कि फिर से तुलना करने पर, ठीक है मेरे भाई। देखिए तो इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए और इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर 1/a आ गया। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तो 1/x बराबर कितना आ गया, 1/a हो गया, ठीक है। इसको ऊपर भेजिएगा तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/a। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि x + 1/x बराबर a + 1/a हो, तो यहाँ से x के 2 वैल्यू आएंगे। कितने वैल्यू आएंगे मेरे भाई, a और 1/a, यानी कि x का वैल्यू कितने आएंगे मेरे भाई, 2 वैल्यू आएंगे। एक कितना आएगा, x बराबर a भी होगा और x बराबर 1/a भी होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा इसको। चलिए हो गया, आगे देखिए। एक कंसेप्ट था, इस पर हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपसे पूछते हैं कि x + 1/x इक्वल, ठीक है, c + 1/c हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। इस CGL मेंस, ठीक है मेरे भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि x + 1/x इक्वल c + 1/c हो तो x इक्वल क्या होगा, यानी कि x इक्वल हो 8, यानी कि x का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ए बराबर ऑप्शन है, x का जो वैल्यू आएगा a 1/a, ठीक है। b जो है
तो x बराबर आएगा c 1/c, ठीक है। और c इक्वल है मेरे भाई कि x बराबर 1 और 2, d रहेगा कि नन ऑफ दीज, ठीक है मेरे भाई, नन ऑफ दीज। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या बोले कि पहले एक बार अगर कंपेयर कीजिएगा तो इसका कंपेयर इसके साथ होता है और इसका कंपेयर इसके साथ होगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, c आ जाएगा, ठीक है। या तो इसके बराबर कीजिए c, यानी कि इसका यानी कि x के बराबर इसी कीजिए, या 1/x के बराबर 1/c कीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, c आएगा। और इसी प्रकार देखिए तो x प्लस 1/x इक्वल, इसको हम पहले लिख देते हैं 1/c प्लस इसको हम बाद में लिखते हैं c, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई x प्लस 1/x इक्वल कितना हो गया, 1/c प्लस इसको हम कितना लिख सकते हो, 1/1/c लिख सकते हैं ना, क्योंकि c ऊपर चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा, c यहाँ गुना में है, तो देखिए तो इसको हम 1/, ठीक है, 1/c लिख सकते हैं ना, c ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और फिर 1 से हम भाग देंगे तो c ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तो मेरे भाई तो x बराबर कितना आ गया, 1/c। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 1/1/c, c ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो 1/x बराबर का आ जाएगा c, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 1/c आएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ से x के 2 वैल्यू आएंगे, कितने वैल्यू आएंगे मेरे भाई, c और 1/c, कितने आएगा, c और 1/c, यानी कि ऑप्शन का हुआ मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इस चीज़ को उतारिएगा मेरे भाई। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग सीट नंबर 3 स्टार्ट किए हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें पहला क्वेश्चन हम करवा दिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम आपसे कहते हैं कि यदि, ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर, ठीक है, 122 हो, ठीक है, 122, तो देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, x, ठीक है मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, 122, ठीक है। तो आपसे x का वैल्यू इसमें पूछा, तो ध्यान दीजिए अभी हम कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखा है मेरे भाई, ठीक है, कि x प्लस 1/x बराबर यदि y प्लस 1/y हो, तो यहाँ से x बराबर y भी होगा और 1/y भी होगा। यही चीज़ ना हम बताएं मेरे भाई, यानी कि x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c हो, तो यहाँ से x बराबर कितना हम बताएं मेरे भाई, एगो c होगा और 1/c भी होगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे मेरे भाई, इस वाले वैल्यू को हम इस फॉर्म में लाएंगे। तब ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, x प्लस 1/x इक्वल, ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 11 प्लस 1/11 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ तक दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो मेरे भाई अब हम यहाँ से कितना कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम कितना कर सकते हैं, बोलिए कितना कर सकते हैं हम। अब बर्थडे अगर 11 है तो 11 लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्या बताया, डायरेक्ट आप x बराबर कितना लिख दीजिएगा, x बराबर 11 और 1/11, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो फिर से समझिए, एक बार कंपेयर कीजिए मेरे भाई, तो इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11। 1/x का कंपेयर हम 1/11 में करेंगे तो गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 आ गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब इसी को देखिए तो मेरे भाई x प्लस 1/x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/11 प्लस कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 11 को हम लिख सकते हैं 1/1/11। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो मेरे भाई तो x बराबर 1/11 हो गया। अब इसका कंपेयर हम करेंगे x 1/x इक्वल, ठीक है मेरे भाई,
यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 1/11। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो 1/x बराबर 11 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 11 गुना में, तो इसको भाग में कर देंगे तो 1/11। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि x के दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू 11 आएगा, दूसरा 1/11 आएगा। यही क्या हुआ मेरे भाई, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए मेरे भाई। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि x + 1/x बराबर, यदि 143 हो बटे कितना हो मेरे भाई 12 हो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, x + 1/x इक्वल, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 12 + 1/12 लिख सकते हैं ना। 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 45 कर लीजिएगा, सॉरी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, एक जोड़ देंगे 145 हो जाएगा मेरे भाई। अब हमको किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आपको अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, 1 कितना है 12 है। तो तीसरा तीसरे हम गुना करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 12 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका कंपेयर इसके साथ किए तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 12, इसका कंपेयर इसके साथ किए तो x बराबर कितना आया मेरे भाई 12 ही आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मेरे भाई x + 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख रहे हैं। तो 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, प्लस इसको हम देखिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1/12। ठीक है, 12 नीचे भाग में आ गया मेरे भाई, तो उसको हम ऊपर गुना में भेज सकते हैं, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। आप ध्यान दीजिए, अब फिर से कंपेयर कीजिए तो मेरे भाई, फिर से इसका कंपेयर कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो मेरे भाई, तो 1/x बराबर 1/1 कितना हो गया मेरे भाई 12 को ऊपर भेज दीजिए। तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, नीचे 1 रहेगा, तो 1 से अगर 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 ही रहेगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x को यहाँ भेज देंगे, 12 को यहाँ कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/12। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि x के दो वैल्यू आएंगे 12 और 1/12। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए, हो गया मेरे भाई। चलिए ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि 197/14 हो। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बार बार हम बारीकी से उतना ना बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई x + 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, कितना इसको हम लिख सकते हैं 14 + 1/14 लिख सकते हैं ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 में, एक जोड़िएगा तो 197 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसका कंपेयर इसके साथ कर लीजिए, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तो x बराबर 14 आएगा यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो इसको फिर से हम कितना लिख सकते हो x + 1/x इक्वल कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको पहले आप लिख दीजिए 1/14 + 1/1/14। ठीक है मेरे भाई, आप पुनः कंपेयर कर लीजिए मेरे भाई, यानी कि अगेन कंपेयर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/14 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा मेरे भाई, तो x बराबर 1/1 कितना है मेरे भाई 14 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/14। ठीक है मेरे भाई, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से x के कितने वैल्यू आएंगे मेरे भाई, दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, एक कितना आएगा 14 और दूसरा कितना आएगा 1/14। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तब आगे देखिए। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा तो यदि आपके पास, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि आपके पास x बराबर a + b
बटे माइनस बी हो, ठीक है मेरे भाई। तो हम आपसे कहते हैं कि 1 बटे एक्स बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं मेरे भाई कि 1 बटे, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, ए प्लस में बी बटे ए माइनस का होता है मेरे भाई बी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है मेरे भाई। तो इसको कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ए माइनस में बी बटे ए प्लस बी। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी हो तो 1 बटे एक्स बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी बटे प्लस बी, ठीक है। और जब दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं मेरे भाई तो x प्लस 1/x इक्वल, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी प्लस ए माइनस में बी बटे ए प्लस बी, ठीक है मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, ए माइनस में बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होगा मेरे भाई। अभी इसी कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा मेरे भाई, ए प्लस में बी का स्क्वायर बचेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, हम क्या बताए थे आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है मेरे भाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना मेरे भाई। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे का होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस में बी इक्वल कितना होता है मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अगला आपका यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं कॉपी पे, ठीक है मेरे भाई। चलिए उतारिए जल्दी इसको। ये हम आपको x मान के इसलिए बताएं मेरे भाई ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि इफ़ यदि ए प्लस बी बटे माइनस बी हो, ठीक है, तो इसको हम एक बार उलट के जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो इसका क्या आएगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको क्या किए, उलट कर हम यहाँ पे जोड़े हैं, यानी कि इसी तरह इसको हम x मान लिए, ठीक है। 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, इतना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम x प्लस 1/x बराबर निकाले तो x का वैल्यू ए बटे बी, सॉरी ए प्लस बी बटे माइनस बी है प्लस, ठीक है, 1/x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ए माइनस में बी बटे प्लस का है बी है, ठीक है। यहाँ से मेल दोनों का एलसीएम लिए मेरे भाई, तो ऊपर कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे मेरे भाई तो ये फार्मूला आपको बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे का होता है मेरे भाई तो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, ठीक है, ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ए प्लस बी बटे माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है मेरे भाई, प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर कितना होता है मेरे भाई, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिटा दे मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए। तो चलिए यही प्रकार देखिए तो मेरे भाई, इसी प्रकार देखिए तो हम आपसे फिर कहते हैं कि x यानी कि 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो डायरेक्ट हम लिख दे मेरे भाई, यानी कि ए माइनस में बी बटे कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है। और जब दोनों को आपस में हम घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, ए माइनस सॉरी x माइनस 1/x बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस में बी, ए माइनस में बी माइनस ए माइनस में बी बटे ए प्लस बी। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए माइनस में बी इंटू ए प्लस बी होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसे कट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ ए प्लस बी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए प्लस में बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए माइनस का हो जाएगा मेरे भाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हम आपको बताएं मेरे भाई कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है मेरे भाई 4ab होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे मेरे भाई, इसके स्थान पर हम रखेंगे 4ab बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता है, बटे क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं,
ठीक है, यानी कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी माइनस ए माइनस में बी बटे ए प्लस में बी इक्वल कितना हो गया मेरे भाई 4ab बटे का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अगला कंसेप्ट है मेरे भाई, इसको आप कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी है और माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं मेरे भाई। यानी कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी हो दोनों, यानी कि इस वाले वैल्यू और इस वाले वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा मेरे भाई, चलिए ओके मिटा दे मेरे भाई। चलिए भी इस पे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में हम आपसे पूछते हैं, ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल है, आपसे हम कहते हैं कि √13 प्लस 3 बटे √13 माइनस 3 प्लस, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा कि √13 माइनस 3 बटे √13 प्लस 3 इतना इक्वल हो 8। चलिए बनाएंगे मेरे भाई। तो हम अभी क्या बताएं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, वो जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अभी हम क्या बताएं कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस में बी बटे ए प्लस बी हो, तो इतना इक्वल हम कॉन्सेप्ट आपको क्या बताएं मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हम क्या बताएं मेरे भाई, तो स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब होगा मेरे भाई जब ए का हो बी से बड़ा हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा का हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ये का हो गया मेरे भाई, बी हो गया, ठीक है, ये का हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ये का हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको इसमें हम क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, तब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, तो 2 इंटू का होता है मेरे भाई कॉन्सेप्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर कितना है मेरे भाई, √13, तो √13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 13, अब प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है मेरे भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9, अब बटे का होता है मेरे भाई, बटे होता है स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे कितना आ जाएगा, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 4, तो यहाँ पे हम 4 रख दें मेरे भाई, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2, यानी कि हम यहाँ पे 2 रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। हम शॉर्ट कर दिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई 22, अब 22 को 2 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो 11 आपका खा गया मेरे भाई, 11 आपका राइट आंसर हुआ मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा, तो चलिए अगला देखिएगा एग्जाम्पल मेरे भाई, इसमें आपसे अगला कहते हैं कि √5 प्लस में 1 बटे √5 माइनस में 1 प्लस √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1, तो इतना इक्वल का होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि बीच में प्लस हो, ठीक है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा कि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम कॉन्सेप्ट अभी आपको क्या बताएं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि यानी कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस में बी हो प्लस ए माइनस में बी बटे ए प्लस में बी हो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता है, क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, तो यहाँ से हम कर देंगे मेरे भाई कि 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 1 बटे का हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे मेरे भाई 2 आ जाएगा यानी कि 6 3 आपका क्या हुआ मेरे भाई, 3 आपका उत्तर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार आप बताइएगा मेरे भाई, इसी प्रकार आप बताइएगा कि √7 माइनस में 1, ठीक है, बटे √7 प्लस में 1
प्लस √7 माइनस में 1 बटे √7 प्लस 1, इसका बताइएगा मेरे भाई। इसका क्या होगा, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलिए बताइए, तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं, इसको हम यही ना कर सकते हैं कि √7 प्लस, चलिए वो हम पूरा डिटेल से बता देते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई, √7 माइनस 1 हो जाएगा। इसे पूरा टर्म कट गया मेरे भाई, बचा, ठीक है, यही बचा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार इसे पूरा कट जाएगा मेरे भाई, बचेगा तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए तो मेरे भाई, ठीक है ना, यानी कि इसको मान लीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम पहले लिख दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि आपसे कहता है कि ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका भी फार्मूला यही होगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि प्लस में आप किसी को भी आप आगे लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, एक के स्थान पर कितना है मेरे भाई, 7 है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे मेरे भाई, 7 का √7 है, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कितना है मेरे भाई, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। बटे का होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा, 7 है, तो 7 माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से इसको जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा मेरे भाई, 6 आएगा, 6 को 2 से काटिएगा तो 3, यानी कि 8 बटे का आ गया मेरे भाई, 3 आपका उत्तर आया, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसी प्रकार आगे देखिएगा। चलिए लिखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करवा दिए आपको, लिखिएगा, यदि, ठीक है, यदि x के पावर 150 बराबर क्या है, 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21, ठीक है, हो तो x के पावर 150 प्लस 1 बटे x के पावर 150 इक्वल वाट, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि x के पावर 150 बराबर 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21, तो आपसे पूछा है मेरे भाई कि x के पावर 150 प्लस 1 बटे x के पावर 150 इक्वल वाट, यही ना मेरे भाई, यानी कि उसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 150 बराबर दिया है मेरे भाई कि 6 माइनस √21 बटे कितना है मेरे भाई, 6 प्लस √21, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से 1 बटे अगर 150 निकालते हैं मेरे भाई, यानी कि 1 बटे x के पावर, यानी कि 1 बटे x के पावर 150 का वैल्यू हम निकालते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, हम बोलिए कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि जस्ट उलट देना है मेरे भाई, क्या करना है आपको, उल्टा कर देना है। यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो 1 है तो 1 मेरे भाई, ठीक है। x के पावर 50 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 माइनस √21 है, बटे कितना है मेरे भाई, 6 प्लस √21, नीचे वाला ऊपर चला जाता है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस √21 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 माइनस √21। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 माइनस √21 है बटे 6 प्लस √21, ठीक है मेरे भाई, 21 है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए, बीच में मेरे भाई प्लस है तो प्लस है, 1 बटे x के पावर 150 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे आया 6 प्लस √21 बटे 6 माइनस √21, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 6 माइनस √21 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू √21 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, होल स्क्वायर बटे क्या होता है, स्क्वायर का डिफरेंस होता है मेरे भाई, यानी कि 36 माइनस
21 हो जाएगा, ठीक है। तभी हम फार्मूला का बताएं मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या होता है 2 × a² यानी कि 36 अब प्लस कितना मेरे भाई 21 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 15 यानी कि इसको कितना जाएगा मेरे भाई 2 × 57 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 15 यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 114 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 15 काटिएगा तो यानी कि 7.6 आएगा मेरे भाई, ठीक है। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई 7.6, यही आपका उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई CGL CGL 2017 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई कि यदि x इक्वल √5 प्लस में 1 बटे √5 माइनस 1 और ठीक है मेरे भाई और y इक्वल कितना है √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस में 1 हो तो x² माइनस y² का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई 2017 यानी कि CGL प्री का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। यदि ठीक है यदि x बराबर √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 और y बराबर √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1 हो, ठीक है, हो तो x² माइनस y² का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो x प्लस में y इंटू x माइनस y, यही ना लिख सकते हैं मेरे भाई। यानी कि हमको x प्लस वाई भी निकालना होगा और x माइनस वाई भी निकालना होगा मेरे भाई, ठीक है। तभी तो इसका हम उत्तर दे सकते हैं ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम x प्लस वाई निकालेंगे मेरे भाई, तो x प्लस वाई निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा, दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे यही ना आएगा मेरे भाई कि √5 प्लस में 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस √5 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता है, यानी कि 5 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आएगा, ठीक है। तो इसको जब आप आपस में सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो 2 × a² होता है, तो a का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई √5 है, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 को आप 4 से काटिएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा मेरे भाई, यही ना फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि √5 प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस √5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे, नीचे तो स्क्वायर का डिफरेंस सेम ही रहेगा मेरे भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 कर दें, यानी कि √5 का स्क्वायर कितना जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला आपको बताएं मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई 4 × a b, a की जगह पे कितना है मेरे भाई √5 इंटू बी के जगह पे कितना है मेरे भाई 1, तो 1 छोड़ दीजिए। अब बटे कितना है मेरे भाई, बटे कितना जाएगा 4 से 4 कट जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा √5, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 3 इंटू x माइनस वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई √5, तो कितना आ गया 3√5, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ना समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, फिर से हम समझाने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे भाई हो गया, अब आगे देखिएगा, बेटा दे मेरे भाई, चलिए अब आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई, इस CHSL 2017 प्री का क्वेश्चन है,
ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा। यहाँ कितना है 3x रूट वाई, ठीक है, प्लस 2y इंटू रूट एक्स बटे 3x इंटू रूट वाई माइनस 2y इंटू रूट एक्स, ठीक है मेरे भाई, माइनस 3x रूट वाई माइनस 2y इंटू रूट एक्स बटे 3x इंटू रूट वाई प्लस 2y इंटू रूट एक्स। x का मान ठीक है, x का मान रूट एक्स इंटू रूट वाई के मान के क्या है मेरे भाई बराबर है, ठीक है, मान के क्या है मेरे भाई बराबर है तो ठीक है, तो किसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई हो तो ठीक है, x और y के बीच, x और y के बीच संबंध क्या है, संबंध क्या है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन कितना है 9x माइनस में 4y इक्वल 36, बी है मेरे भाई कि 9x प्लस 4y इक्वल 24, ऑप्शन सी है मेरे भाई 9x माइनस 4y इक्वल 24, और ऑप्शन डी है मेरे भाई कि 9x प्लस 4y इक्वल, ठीक है, यानी कि 23, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, तो हम क्या ध्यान दीजिएगा, इसको हम कुछ समय के लिए मानेंगे मेरे भाई, मेरा बी हो गया, ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया मेरे भाई बी हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका फॉर्म बन गया मेरे भाई, ये प्लस में बी बटे ए माइनस बी का, बीच में माइनस है तो माइनस, इसको हम कितना माने ए माने हैं, तो ए माइनस में बी बटे ए प्लस बी का ही ना बन गया मेरे भाई। तो इसका फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट अभी क्या सीखा है 4 इंटू ए इंटू बी बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का होता है मेरे भाई बी स्क्वायर होता है, यही ना हम सीखा है मेरे भाई। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे मेरे भाई 4 इंटू, ठीक है, ए के जगह पे कितना है मेरे भाई 3x रूट वाई इंटू बी के जगह पे कितना है मेरे भाई 2y इंटू रूट एक्स बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता है, बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता है। तो स्क्वायर है कितना जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 9x स्क्वायर, और रूट वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई आ जाएगा माइनस, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई रूट एक्स का स्क्वायर कितना आएगा x आएगा, ठीक है ना। अब किसके मान के बराबर है मेरे भाई, यानी कि रूट एक्स इंटू रूट वाई के मान के कहाँ है बराबर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो मेरे भाई ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना कितना आ जाएगा 12 दूना 24 एक्स वाई, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा रूट एक्स वाई, ठीक है मेरे भाई। अब बटे से अब ध्यान दीजिएगा नीचे से देखिए तो मेरे भाई एक्स वाई कॉमन होगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x माइनस 4y, ठीक है मेरे भाई। यहाँ इक्वल में कितना हो गया रूट अंडर एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह से मेरे भाई। अभी इसी का हो गया कट गया, कटा ना। आप ध्यान दीजिए ये एक्स वाई से एक्स वाई का हुआ मेरे भाई कट गया। तब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे मेरे भाई तो ऊपर कितना बच गया मेरे भाई, यानी कि 24 बच गया, नीचे कितना बच गया मेरे भाई 9x माइनस 4y इक्वल कितना बच गया मेरे भाई 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है मेरे भाई, वो तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यानी कि 9x माइनस 4y इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई 24 आ जाएगा, यानी कि 9x माइनस 4y बराबर कितना मेरे भाई 24, यानी कि ऑप्शन का हो जाएगा मेरे भाई सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि CHSL 2017 प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि a इक्वल x माइनस 1 बटे x माइनस
1/x + 1 हो, ठीक है तो क्या किसका वैल्यू पूछा है, a - 1/a का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से a का तो वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 1/a निकालिएगा तो जस्ट आपको उल्टा कर देना है मेरे भाई x, ठीक है। इसको यानी कि कंजुगेट भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 है तो 1, a का वैल्यू कितना है x - 1/, कितना है मेरे भाई x + 1, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो x + 1/, कितना आ जाएगा x - 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। a का वैल्यू कितना है x - 1/, x + 1, ठीक है मेरे भाई, माइनस x + 1/, कितना है मेरे भाई x - 1, तो ऐसे कितना जाएगा मेरे भाई x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, बट्टे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस, x स्क्वायर माइनस, ठीक है 1 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई कि हम आपको अभी कंसेप्ट क्या बताए थे मेरे भाई कि a + में b का होल स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला बताए थे, या पिछले क्लास में भी हम बताए थे मेरे भाई जब हम स्टार्ट किए थे अलजेब्रा। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस अगर है, माइनस है ना, माइनस है तो माइनस, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बराबर हम क्या बताए थे मेरे भाई कि क्या होता है 4ab होता है। अब कब 4ab होता है मेरे भाई, जब a + b का हो मेरे भाई a - b से बड़ा हो, का हो मेरे भाई a + b का जो वैल्यू होगा मेरे भाई वो a - b के वैल्यू से का होगा, बड़ा होगा, तभी ना हम a + b में से a - b को घटाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ से a - b, ठीक है, बड़ा है किस से, a + b से, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ माइनस लगा देना है। क्या करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ माइनस लगा देना है। यदि आपको इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो इस फार्मूला को आप पूरा खोल करके देख लीजिए। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर + में 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर + में 1 + 2x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर + 1 - 2x, प्लस माइनस का होता है मेरे भाई माइनस x स्क्वायर - 1 - 2x हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर 1 से 1 कट गया मेरे भाई, कितना आ गया 4x आया ना मेरे भाई 4x। तो हम क्या बोले कि आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा मेरे भाई कि a + में b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है मेरे भाई 4ab होता है, प्लस होता है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a + b का जो भी मान होगा मेरे भाई वो a - b के मान से का होगा, बड़ा होगा, ठीक है मेरे भाई। तभी तो हम a + b में से यानी कि a + b का स्क्वायर करके हम a - b का स्क्वायर करके घटाते हैं। कब घटाएंगे, क्योंकि a + b का मान जो है a - b के मान से का है, बड़ा है, ठीक है। अब माइनस कब हम लगाएंगे मेरे भाई, जब a - b का यानी कि a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर होते हैं, इसके स्थान पर हम -4ab करेंगे मेरे भाई। -4ab कब करेंगे मेरे भाई, जब a - b का मान a + b के मान से का होगा, बड़ा होगा मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से कितना करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ से a - b का ना वैल्यू बड़ा है मेरे भाई a + b का, यानी कि इसको हम कितना कर सकते हैं -4 × x इंटू कितना मेरे भाई 1, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, बटे कितना x स्क्वायर -1, यानी कि माइनस में 4x बटे x स्क्वायर -1, यही आपका का हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बैठा दे मेरे भाई, चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई कि यदि, ठीक है मेरे भाई, यदि a बराबर 1 + 2x बटे 1 - 2x, कोमा b बराबर क्या, b बराबर 1 - 2x बटे 1 + 2x हो, ठीक है मेरे भाई, हो तो, ठीक है, तो a + में b
बटे ए माइनस बी, इसका वैल्यू आपसे पूछा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखिएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से हम ए प्लस बी अगर निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी हम निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 + 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बटे का होता है मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × a स्क्वायर, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार हम a माइनस बी निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है, नीचे जो होते हैं इसको उतार दीजिए, 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे खाली माइनस हो जाएगा, 1 + 2x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, -1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बटे का हो जाएगा मेरे भाई, बटे तो ये वाला चीज़ हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर का डिफरेंस 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 × 1 × 2x, यानी कि डायरेक्ट 8x कर दे मेरे भाई, यानी कि इसका वैल्यू 8x बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस 4x स्क्वायर ही ना आएगा मेरे भाई। चलिए तब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू आपसे पूछा ना, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू है कि 2 × 1 प्लस, ठीक है, 4x स्क्वायर बटे 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 8x बटे 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसी का हुआ मेरे भाई, कट गया, इसे इसको काट दीजिए मेरे भाई, 4 आ जाएगा, यानी कि 1 + 4x स्क्वायर बटे कितना आ गया मेरे भाई, 4x आ गया। इसको आपको अलग लिखना है तो अलग लिख दीजिए, 1/4x प्लस कितना जाएगा मेरे भाई, x आ जाएगा, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए मेरे भाई, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरे भाई, यानी कि परिमेयकरण। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई परिमेयकरण। परिमेयकरण यानी कि इंग्लिश होता है मेरे भाई रेशनलाइजेशन। अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। हम ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, यदि a प्लस में b बटे a माइनस बी हो तो इसका परिमेयकरण क्या होगा, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ है इसको आप जो करते हो लिख लीजिए, a प्लस में b बटे a माइनस बी, ठीक है। आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो नीचे वाला यानी कि हर वाला, ठीक ना मेरे भाई, लेकिन नीचे वाले को जो कहते हैं लिख देना है मेरे भाई, ठीक है ना। आप ध्यान देना है मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यानी कि अपोजिट साइन से गुना और अपोजिट साइन से भागा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ माइनस है तो बस इसका अपोजिट साइन यानी कि रिवर्स साइन से एक बार गुना कर देंगे, और जितना से गुना किया है मेरे भाई उतना ही से हम भाग कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, यानी कि यही होता है रेशनलाइजेशन। तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे भाई, a प्लस में b का होल स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछता है मेरे भाई कि a प्लस में b बटे a माइनस b का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि a प्लस में b बटे a माइनस बी का हम रेशनलाइजेशन करेंगे मेरे भाई, यानी कि परिमेयकरण करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसी पर देखिएगा तो मेरे भाई, मिटा दे इसको ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि यदि 1/3 + √5, ठीक है, का परिमेयकरण क्या होगा, ठीक है मेरे भाई।
आपसे हम कहते हैं कि 1/3 + √5 का परिमेयकरण क्या होगा, तो आप उत्तर क्या देंगे मेरे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जे है उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इनटू करेंगे यानी कि इसके रिवर्स साइन से, अगर नीचे प्लस होगा मेरे भाई, ठीक है, तो ऊपर हम माइनस लेकर गुना करेंगे, और जितना से गुना करेंगे मेरे भाई उतना ही से भाग करेंगे, यानी कि जितना है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यानी कि रिवर्स साइन से क्या करते हैं मेरे भाई, हम रिवर्स साइन से गुना कर देते हैं, जितना से गुना करेंगे मेरे भाई उतना ही से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बटे कितना जगह मेरे भाई 3 - √5, तो कितना जगह ऊपर मेरे भाई 3 - √5 बटे कितना जगह मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कितना जगह मेरे भाई 4 आ जाएगा ना, 4। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि बताइएगा यदि, ठीक है मेरे भाई 4/4 कितना है मेरे भाई, 4/4 - √5 का परिमेयकरण क्या होगा, परिमेयकरण क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे आप। ये क्लास 9th में चीज़ पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़ कर आएंगे, यानी कि 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। जब आप 10th का बोर्ड दिए होंगे मेरे भाई तो उसमें एक क्वेश्चन भी आता है, यानी कि 10th में आप जब, ठीक है, यानी कि बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे उसमें एक प्रश्न भी आता है इससे, यानी कि हर परिमेयकरण करें, यानी कि परिमेयकरण करें, ठीक है मेरे भाई। तो इसका क्या होगा बताएंगे, इसका परिमेयकरण क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, हम क्या बोले, जो कहते हो आप उतार लीजिए। 4 है तो 4 बटे कितना मेरे भाई 4 - √5 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे 4 + √5 से गुना कर दीजिए अपोजिट साइन से, हाँ जितना से गुना किए मेरे भाई उतना ही से आप भाग कर दीजिए। तो कितना जाएगा मेरे भाई 4 इंटू, ठीक है मेरे भाई 4 + √5 बटे कितना जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा मेरे भाई, इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16 - 5, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 11, देखिए 11 कर देना मेरे भाई। तो कितना जाएगा 4/11 इंटू 4 + √5, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा मेरे भाई, मिटा दे। चलिए इसी प्रकार आप बताइएगा तो मेरे भाई, यदि 1/9 प्लस, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करके बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई कि 1/9 + 4√5 का परिमेयकरण क्या होगा, यानी कि रेशनलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्या बोले मेरे भाई, जो है उसको लिख लीजिए, बशर्ते खाली साइन पलट दीजिएगा, यानी कि जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लेंगे मेरे भाई, कितना जाएगा 4√5 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 9 - 4√5, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 - 4√5 बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस होता था, 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 81, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई 16, ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 16 का गुना हम 5 में करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 80, यानी कि 81 माइनस कितना जाएगा 80 आएगा ना मेरे भाई। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, यानी कि इसको हम भाग देंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि इसका निकाल के बताइएगा, इफ, ठीक है 1/11 प्लस, ठीक है, यानी कि 2√30, इसका निकाल कर बताइएगा मेरे भाई, इसका परिमेयकरण क्या होगा, यानी कि 1/11 प्लस 2√30 का रेशनलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, बताइएगा जल्दी इसको आप। चलिए हो गया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कितना है 1/11 प्लस 2√30 है मेरे भाई, ठीक है। बस इसके रिवर्स साइन से, यानी कि इसके उल्टे साइन से आपको क्या करना है, गुना, और उतना ही से क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है। तो कितना जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा 11 - 2√30 बटे कितना जाएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 121 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 का गुना 30 में करेंगे तो 120 आ जाएगा मेरे भाई, नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 11 - 2√30 बटे कितना आ जाएगा 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान चीज़ है मेरे भाई, क्लास 9th में आप
पढ़े होंगे, जब आप बहुपद पढ़े होंगे ना क्लास 9th में, यानी कि पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, तो उसी समय इस चीज़ को पढ़ाया जाता है मेरे भाई क्लास 9th में, यानी कि NCERT। चलिए मिटा दे मेरे भाई। अगला एक और करके दिखाइएगा मेरे भाई, ठीक है। कितना है 1/7 + 4√3 का बताइएगा, इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई। बन गया मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिए, इसका रेशनलाइजेशन हमको निकालना था, कितना कर देंगे 7 - 4√3 बटे कितना जगह 7 - 4√3, तो ऊपर कितना जगह मेरे भाई 7 - 4√3 बटे का होता है मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुना 3 में करेंगे तो कितना जगह मेरे भाई 48, यानी कि 1 आएगा मेरे भाई, यानी कि 7 - 4√3 यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, मिटा दे मेरे भाई। चलिए आगे देखिएगा, इसी प्रकार एक और करके दिखाइएगा मेरे भाई आप, कि 1/7 प्लस कितना है 5√2 का, इसका कितना उत्तर आएगा मेरे भाई, यानी कि इसको 1/7 + 5√2 का आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो अब बताएंगे इसको। चलिए हो गया मेरे भाई। ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस रिवर्स साइन से गुना करना है, उतना ही से भाग कर देना है। बटे कितना जगह मेरे भाई 7 - ठीक है, कितना जाएगा मेरे भाई, तब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप फंसीएगा, तो ऊपर कितना जाएगा 7 - कितना जाएगा 5√2, और नीचे तो कहिएगा तो ठीक है, हम स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई 49, ठीक है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25, 25 का गुना 2 में तब 50 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ना आएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा 7 - 5√2 बटे कितना जाएगा मेरे भाई -1 है, तो -1, तो यानी हम लिख सकते हैं इसको कि 5√2 - 7, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ चीज़ आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि जब a बड़ा होगा मेरे भाई तो b को हम a में से माइनस करेंगे, यानी कि स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, और जब b बड़ा होगा मेरे भाई तो b में से हम a को घटाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब a में से आपको b घटाने के लिए कहेगा तो a बड़ा होगा और b छोटा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा मेरे भाई, और जब आपको b में से a को घटाने के लिए कहेगा और जब b का वैल्यू अगर a से बड़ा होगा मेरे भाई, ठीक है, तो आपका निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखिएगा, चलिए मिटा दे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तो, यदि ठीक है मेरे भाई x = 3 + √8 हो, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है मेरे भाई, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x = व्हाट, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई कि x = 3 + √8, तो देन द वैल्यू ऑफ, तो आपसे x + 1/x का वैल्यू पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, x + 1/x का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3 + √8 है, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब इसका कितना जाएगा 1/3 + √8, कितना है मेरे भाई √8 है, तो इसका आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, यानी कि रेशनलाइजेशन कीजिएगा मेरे भाई, तो 3 - √8 हो जाएगा, बटे कितना जाएगा मेरे भाई 3 - √8, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 3 + √8 प्लस ऊपर कितना जाएगा 3 - √8 बटे स्क्वायर का डिफरेंस 9 - 8 कितना जाएगा 1, तो नहीं लिखेंगे मेरे भाई, तो इससे कितना हो गया मेरे भाई कट गया, तो कितना आएगा, यानी कि 6 आपका क्या आएगा मेरे भाई उत्तर आएगा, यानी कि x + 1/x का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 6, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए मिटा दे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना है 3 प्लस √5 है मेरे भाई, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस √5 आएगा। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपसे पूछा क्या है, x प्लस 1/x पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, x प्लस 1/x पूछा है। ठीक है ना मेरे भाई, तो यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब आपसे दोनों का जोड़ पूछे मेरे भाई, ठीक है ना, तो यानी कि दोनों में से, यानी कि आपसे दोनों का जोड़ पूछे तो जो सबसे बड़े वैल्यू होगा मेरे भाई दोनों में, सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा मेरे भाई। इसमें सबसे देखिए तो √5 बड़ा है कि 3 बड़ा है मेरे भाई, 3 बड़ा है। ठीक है, 1/x में 3 बड़ा है कि √5 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो दोनों यानी कि दोनों के बड़े वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिएगा मेरे भाई। वही आपका कहा जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे माइनस पूछता है मेरे भाई कि x माइनस 1/x का होगा, अगर माइनस पूछता है तो दोनों के सबसे छोटे वैल्यू को आपस में क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे में उसका वैल्यू कितना है √5 है, और माइनस इसका वैल्यू कितना है माइनस √5 है, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे x प्लस 1/x पूछा है तो दोनों के बड़े वैल्यू को जोड़ के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, आपसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा है तो दोनों के सबसे छोटे वैल्यू को, ठीक है मेरे भाई, आपस में घटा कर क्या कीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। यानी कि दोनों के सबसे छोटे वैल्यू को आपस में क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि साइन के साथ यहाँ पे माइनस था तो माइनस रख दिए मेरे भाई। इसका सबसे छोटा वैल्यू कितना है माइनस √5 है, तो माइनस √5 लेंगे। ठीक है, यदि आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख सकते हैं मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जिससे मान लीजिए किसी का हमको x माइनस 1/x निकालना होता तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से हम करते कि 3 प्लस रूट कितना आ जाता, 8 आ जाता, अब प्लस कितना है 1/3, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस निकालना है ना, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना है √3 प्लस में 8 है ना, इंटू इसका जब हम रेशलाइजेशन करते हैं मेरे भाई तो 3 माइनस √8/3 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई √8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 प्लस √8, ठीक है, माइनस ऊपर कितना जाएगा मेरे भाई 3 माइनस √8 ही ना होगा, नीचे तो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, यानी कि a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, गुना करेंगे तो 3 से 3 का हो गया मेरे भाई, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस में है यहाँ पे, अब गुना यहाँ पे माइनस है, यानी कि माइनस √8 है, माइनस है, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, गुना की जगह तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि √8, अब प्लस में कितना आ जाएगा √8, इसको कितना आ जाएगा 2√8। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पे हम आपको 5 लेकर समझाए थे, तो यहाँ पे कितना आया था 5। अगर इसी प्रकार यहाँ पे 8 रहता मेरे भाई, यहाँ पे 8 रहता तो कितना आ जाता 2√8 आता। ठीक है, यहाँ पे हम आपको 5 लेकर समझाए थे, तो यहाँ पे कितना आया 2√5 आया। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिएगा मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि x = 15 प्लस कितना है मेरे भाई 4√14। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे कहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है मेरे भाई, x प्लस 1/x इक्वल व्हाट। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन है कि x बराबर 15 प्लस 4√14। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है मेरे भाई 1/x निकालिएगा, तो आपको क्या करना है इसका रेशलाइजेशन कीजिएगा, ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा ना मेरे भाई, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 1/x बराबर बस साइन को रिवर्स करके लिख दीजिएगा, यानी कि 15 माइनस 4√14 आएगा। पहले चेक करना होगा मेरे भाई कि स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तभी ऐसा हम कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जैसे स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना, a बराबर अगर हम 15 मानते हैं मेरे भाई, तो 15 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हम कितना माने हैं, तो 4√14 का स्क्वायर।
ठीक है मेरे भाई। 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 225 होता है। अब कितना आ जाएगा, इसका गुना हम करेंगे मेरे भाई तो 16 का गुना हम 14 में करेंगे तो कितना आएगा? 224 आता है ना, 224 आएगा। यानी कि कितना आएगा? 16 गुने 24 सॉरी 14 तो कितना आ जाएगा? 20 का गुना पहले कीजिए, 20 का गुना अगर इसमें कीजिएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 14 दूना 28 आएगा 280 और 56 इसमें से माइनस कर लीजिए मेरे भाई तो 24 आएगा ना। यानी कि 24 स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई? ध्यान दीजिए स्क्वायर के यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई? तो 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे 1/x निकालने के लिए बस इसका साइन रिवर्स करके हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि x बराबर 15 प्लस 4 रूट कितना है मेरे भाई? 14 है। तो आपसे पूछा है कि 1/x बराबर क्या होगा, यानी कि 1/, हमको x निकालना है, 1/x निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है, 1/x को लिखने के लिए बस साइन को आपको रिवर्स करके लिख देना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा कब करेंगे मेरे भाई? जब स्क्वायर का डिफरेंस का होगा 1 होगा तभी करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई? इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका वैल्यू हम क्या बोले थे अभी क्या बताए? 1/, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या करना है? तो दोनों के सबसे बड़े वैल्यू को क्या करना है मेरे भाई? आपस में जोड़ देना है। यानी कि 30 आपका क्या हो गया मेरे भाई? 30 आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार आपसे कहता है कि x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया मेरे भाई? दोनों के सबसे छोटे वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई? माइनस कर लेते हैं, यानी कि घटा लेते हैं। 4√14 और माइनस कितना करेंगे? माइनस 4√14 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8√14। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई? ये भी आपका उत्तर हो गया। यानी कि आपसे पूछता x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आएगा? तो 8√14। लेकिन आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई? आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो किसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? कितना आया? 30, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि x बराबर इतना हो, 1/x बराबर, ठीक है, उसी चीज़ हो, खाली साइन रिवर्स हो मेरे भाई। यानी कि x बराबर जितना हो, ठीक है, उतना ही वैल्यू 1/x का हो, सिर्फ साइन रिवर्स हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आपस में जोड़िएगा मेरे भाई तो दोनों के बड़े नंबर को क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं तो उसके वैल्यू इक्वल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिएगा। जैसे में नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे में समझिएगा। जैसे में देखिए हमको कितना निकालना है मेरे भाई? x प्लस 1/x निकालना है ना मेरे भाई। तो x का वैल्यू कितना है? 15 प्लस कितना है? 4 कितना है मेरे भाई? 14 है, ठीक है मेरे भाई। और प्लस इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई? 15 माइनस √14 है मेरे भाई। देखिए तो इसी क्या हो गया? कट गया। तो दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो 30 नहीं आएगा मेरे भाई। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो हम अभी क्या बताएं कि x बराबर, ठीक है, अगर 15 प्लस 4√14 है, 1/x बराबर 15 माइनस 4√14 है। तो आपसे पूछा है क्या? x प्लस 1/x पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों के सबसे बड़े वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे x माइनस 1/x पूछता है मेरे भाई, x माइनस 1/x पूछता है। तो दोनों के सबसे बड़े वैल्यू, दोनों के सबसे छोटे वैल्यू को आपस में क्या कर लीजिए मेरे भाई? घटा लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखिएगा। यदि हम घटाते मेरे भाई तो यहाँ पे हम माइनस करते। अगर हमको माइनस पूछे यहाँ पे माइनस पूछता तो दोनों के हम क्या करते मेरे भाई? आपस में घटाते तो -15 हो जाता है। कितना आ जाता? प्लस में हो जाता। 4 कितना 14 था, 15 से 15 कट जाता। जब इसको हम घटाते थे कितना आ जाता? माइनस में कितना है? माइनस में कितना है मेरे भाई? 4√14 है। यहाँ पे भी प्लस 4√14 है। तो कितना आ जाता? 8√14 आ जाता है। यही क्या हो गया? ये हमको माइनस वाला का उत्तर हो जाता, ठीक है। चलिए तब आगे देखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या है? y के पावर 1.7 इक्वल 19 माइनस 6√10 हो, ठीक है। तो y के पावर 1.7 प्लस 1/, और y के पावर 1.7 इक्वल हो 8। इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। बनाएंगे आप, कोशिश कीजिए आप। चलिए तो देखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे पहले हम 1/,
ठीक है। वाई के पावर 1.7 निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे। अगर स्क्वायर का डिफरेंस होगा तो साइन को रिवर्स करके हम 1/y का वैल्यू लिख देंगे, यानी कि वाई के पावर जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू 19 है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 361 माइनस 36, 36 का गुना हम करेंगे तो 360 आएगा। स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे भाई, 1 मिल रहा है। यानी कि 1/y के पावर 1.7 कितना जाएगा मेरे भाई, तो 19 प्लस 6√10 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है ना, यानी कि हमको y के पावर 1.7 प्लस 1/y के पावर 1.7 का वैल्यू पूछा है। तो 19 माइनस 6 यानी कि क्या बोले कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे बड़े वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, तो उसका वैल्यू कितना जाएगा, 29 दूना 38, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बारी से जोड़कर लिख लीजिए। तो 1.7 प्लस कितना जाएगा, 1/y के पावर 1.7 बराबर 19 माइनस 6 कितना जाएगा मेरे भाई, 10, प्लस में कितना जाएगा, 19 प्लस 6√10 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे देखिए तो प्लस में है, माइनस में कट गया, 19 दूना कितना होता है मेरे भाई, 38 होता है। 38 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए तो मेरे भाई आज तक यहीं तक रहने देते हैं आज, चलिए।